इतिहास से वेदों का रचना काल आज आपके साथ अध्ययन करेंगे हम। तो देखिए, वेदों का रचना काल जो है यह एक अत्यंत ही जटिल समस्या है हमारे वैदिक साहित्य के इतिहास में, क्योंकि इसके विषय में जो वेदों का जो रचना काल है यह निर्धारण कर पाना इतना कठिन है, क्योंकि कुछ भी इसके विषय में निश्चित रूप से मत नहीं दिया जा सकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी जो प्राचीन भारतीय परंपरा रही है वह वेदों को अपौरुषेय मानती है, और जिसके कारण कुछ भी इसके विषय में कह पाना प्रायः असंभव ही है। और हमारे वैदिक साहित्य के इतिहास में डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी और अन्य जो भी समीक्षात्मक या वैदिक साहित्य के इतिहास आचार्यों ने, जिन भी आचार्यों ने लिखे हुए हैं, उनके भी मत में पूर्व सीमा और अपर सीमा दो सीमाएं इसकी निर्धारित की गई हैं, जिनमें पूर्व सीमा हमारी जो है वह सृष्टि का प्रारंभ जब हुआ तब से वेदों की उत्पत्ति मानते हैं, सृष्टि के प्रारंभ से। और जो इसकी अपर सीमा निर्धारित की गई वो महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी का जो उत्पत्ति की उत्पत्ति हुई, उनके पश्चात उन्होंने वैदिकी हिंसा का खंडन किया। उसके आधार पर जो अपर सीमा मानी जाती है, तो ऐसा अनुमान लगाया गया कि उसके पश्चात 600 ईसा पूर्व अपर सीमा निर्धारित की गई। और उसके पश्चात पाश्चात्य विद्वान हुए हैं डॉक्टर ह्यूगो विंकलर, जिन्होंने 1907 ईस्वी में एक शिलालेख प्राप्त किया, संधि पत्र, जिसमें मितानी और हिटाइट इत्यादि की दोनों राजाओं की संधियों का एक शिलालेख उनको प्राप्त हुआ, जिसमें दोनों के इष्ट देवों के देवताओं का वर्णन है, जिसमें इंद्र और अश्विनी इत्यादि देवताओं का वर्णन है। तो इसके आधार पर उन्होंने यह निश्चित किया कि इसमें वैदिक देवताओं का उल्लेख हुआ है, और यह शिलालेख जो है ये 1400 ईसा पूर्वी का माना जाता है। तो इस शिलालेख के आधार पर उन्होंने यह निश्चित किया कि इसमें वैदिक देवताओं का उल्लेख है, तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि शायद इसके 1400 ईस्वी के पूर्व वेदों की रचना हुई होगी, हो सकती है, ऐसा अनुमान किया उन्होंने। परंतु यह मत भी सर्वथा ही निरर्थक सिद्ध होता है, क्योंकि यह कोई निश्चित आधार नहीं है। और हमारे पाश्चात्य विद्वानों ने भी जो निश्चित करने का प्रयास किया, उनमें से पहले हम पाश्चात्य विद्वानों को ही देख लेते हैं। तो सर्वप्रथम मैक्स मूलर आपके पाठ्यक्रम में दिए गए हैं। तो मैक्स मूलर ने 4 भागों में विभाजित किया है वेदों के रचना काल को, जिनमें से छंद काल, मंत्र काल, ब्राह्मण काल और सूत्र काल, 4 कालों में वह विभाजित करते हैं। और उन्होंने इसका आधार माना, वह बौद्ध साहित्य को आधार माना। जैसे कि गौतम बुद्ध का जो आविर्भाव हुआ, उस आविर्भाव के आधार पर इन्होंने यह निश्चित करने का प्रयास किया कि 1200 ईसा पूर्व वेदों का रचना काल हो सकता है। और छंद काल को उन्होंने कहा कि 1200 से 1000 ईसा पूर्व में यह विभाजित है, जिसमें निविध स्फुट वैदिक मंत्रों की रचनाएं हुई। और उसके पश्चात मंत्र काल जो है, मंत्र काल को उन्होंने 1000 से 800 ईसा पूर्व में विभाजित किया, और वैदिक संहिताओं की रचनाएं हुई, ऐसा मैक्स मूलर का मत है। और ब्राह्मण काल जो है 800 से 600 ईसा पूर्व, जिसमें ब्राह्मण ग्रंथों की रचनाएं हुई। सूत्र काल को उन्होंने विभाजित किया 600 से 400 ईसा पूर्व में, और जिसमें स्रोत सूत्रादि ग्रंथों की रचनाएं हुई, ऐसा मैक्स मूलर की मान्यता है। किंतु मैक्स मूलर अपने इन मतों से स्वयं संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि वेद
उन्होंने अपनी पुस्तक फिजिकल रीजन में यह अपने ही मत का खंडन करते हुए कहा कि वेदों का रचना काल निर्धारित कर पाना असंभव है, क्योंकि वेद कोई मनुष्य की कृति नहीं है और इसका कोई निश्चित रचना काल निर्धारित नहीं हो सकता है। और उनके इस मत के खंडन के पश्चात भी हमारे जो पाठ्यक्रम में है, यूजीसी के सिलेबस में भी ये मैक्स मूलर के मत को अभी भी पढ़ाया जा रहा है और प्रश्न भी पूछा जाता है। यह महत दुर्भाग्य का विषय है। और जर्मन विद्वान जो हैं जैकोबी 4500 से 3000 ईसा पूर्व, और उन्होंने इसका आधार ज्योतिष को बनाया। जैकोबी और तिलक का आधार जो है वह एक ही है। ज्योतिष और ध्रुव तारा को वह आधार बना करके उन्होंने अपना जो वेदों का रचना काल है वह 4500 से 3000 ईसा पूर्व निर्धारित करने का अपना प्रयास किया। एम विंटरनित्स मितानी शिलालेखों के आधार पर इस वेदों का रचना काल 2500 ईसा पूर्व मानते हैं। और बाल गंगाधर तिलक भारतीय विद्वान हैं और इन्होंने ज्योतिष के आधार पर और ध्रुव तारा के आधार पर ही इन्होंने वेदों के रचना काल को 4 भागों में विभाजित करके अदिति काल, मृगशिरा काल, कृतिका काल और सूत्र काल, इन 4 भागों में विभाजित किया उसको, और 6000 से 4000 ईसा पूर्व वेदों का रचना काल निर्धारित किया। अदिति काल 6000 से 4000 में ये कहते हैं कि निविध मंत्रों और गद्य पद्यात्मक मंत्रों की रचनाएं हुई, और मृगशिरा काल को इन्होंने 4000 से 2500 ईसा पूर्व में विभाजित किया, जिसमें ऋग्वेद के अधिकांश सूक्त रचे गए, ऐसा तिलक जी का मानना है। कृतिका काल में है 2500 से 1400 ईसा पूर्व, जो चारों वेदों का संकलन जिसमें किया गया। कृतिका काल में चारों वेदों का संकलन किया गया 2500 से 1400 ईसा पूर्व है। और सूत्र काल है 1400 से 500 ईसा पूर्व, जिसमें सूत्र ग्रंथ और दर्शन ग्रंथ रचे गए, ऐसा बाल गंगाधर तिलक का मानना है। और अब आ जाते हैं हमारे भारतीय परंपरागत विचारों पर। तो भारतीय परंपरागत जो विचार हैं वो वेदों के प्रमाणों के आधार पर वेद को अनादि मानते हैं और कहते हैं कि वेद कई सारे प्रमाण उद्धृत किए गए हैं इस परंपरागत विचार में, और इस वेदों को अपौरुषेय माना है प्रायः सभी दर्शन शास्त्रों ने, और ऋग्वेद, उपनिषद, संहिता ग्रंथों ने और महाभारत इत्यादि विनिर्गत ग्रंथों ने वेद को अपौरुषेय माना। जो यह प्रमाण इन्होंने दिए हैं, तस्माद् यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामानि जग्गिरे छंदांसि जग्गिरे तस्मात् यजुस् तस्माद् अजायत। ऋग्वेद 10:99 और यजुर्वेद 31:7 में यह मंत्र आया है कि ऋग्वेद तस्मात् यज्ञात्, उस परम पुरुष से ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद जो हमारा पुरुष सूक्त है उसी में 10:90 में यह मंत्र आया है, और वह उसी परमात्मा से ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद की उत्पत्ति हुई, ऐसा यह मंत्र कह रहा है। तो अथर्ववेद में भी फिर एक प्रमाण उद्धृत किया गया कि तस्मात् ऋचो आपा तक्षण यजुर यस्माद् अपाकशन सामान्यस्य लोमानि अथर्वांगिरसो मुखम। अथर्ववेद के प्रमाणों, अथर्ववेद कहता है कि उस स्कंभ ब्रह्म से ही यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद की उत्पत्ति हुई। और शतपथ ब्राह्मण और बृहदारण्यक भी कहता है एवं वा अरे अस्य महतो निःश्वसित मेतद यत ऋग्वेद यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वांगिरसः, कि जो ये वेद हैं हमारे चारों, वेदों का विभाजन तो बाद में हुआ, प्रथम तो एक ही वेद था, महर्षि वेदव्यास ने इसका बाद में विभाजन किया। तो
शतपथ ब्राह्मण यह कह रहा है कि परमात्मा के श्वास से यह वेद प्रकट हुए। जब सृष्टि का आरंभ हुआ उसके पश्चात परमात्मा की श्वासों से यह वेद प्रकट हुए। शतपथ ब्राह्मण में ऐसा वर्णन आया है। उसके पश्चात श्वेताश्वतर उपनिषद भी कहता है 6:18 इसका मंत्र संख्या, यो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वम यो वै वेदांश प्रणोति तस्मै। उसी परमात्मा से वह वेद प्रकट हुए। और मनु जी महाराज ने भी मनुस्मृति में एक प्रथम अध्याय के 23वें श्लोक में कहा, अग्निर्वायुर्विभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम दुदोह यज्ञ सिद्ध्यर्थम ऋग यजुःसाम लक्षणम। और ऋग्वेद स्वयं कहता है कि वेद अपौरुषेय हैं, वाचा विरूप नित्यया, वेदों का कोई कर्ता नहीं है। मीमांसा सूत्र और वेदांत दर्शन भी यह मानते हैं। मीमांसा दर्शन में तो ऋग्वेद भाष्य भूमिका आप सभी ने जब पढ़ी होगी तो उसमें पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष को किस प्रकार से निर्धारित करते हुए वेदों के अपौरुषेयत्व को सिद्ध किया गया है, जिसमें आख्या प्रवचनात् इत्यादि कई सारे सूत्र दिए हुए हैं उसमें वेदों के अपौरुषेयत्व के विषय में। तो मीमांसा सूत्र का मत भी यह सिद्ध करता है कि वेद अपौरुषेय हैं। और ब्रह्म सूत्र मीमांसा यह वेदांत महर्षि बादरायण का कृत यह ब्रह्म सूत्र मीमांसा भी का सूत्र भी यह कहता है शास्त्र योनित्वात् कि वेद अपौरुषेय हैं। महाभारत के वन पर्व में भी कहा गया कि युगान्ते अंतर्हितान वेदान सेतिहासान महर्षयः लेभिरे तपसा पूर्वमनुज्ञाता स्वयं भुवा, कि जब वेद परमात्मा के श्वासों से प्रकट हुए, जब सृष्टि का आरंभ हुआ तो ऋषियों ने वेदों को उसकी अनुकंपा से उसका आत्मसात किया, मंत्रों को देखा, मंत्रों को जाना, उसका कोई कर्ता नहीं है। और वैशेषिक दर्शन में भी कहा गया बुद्धिपूर्वा वाक्य कृतिर वेदे, यह भी आपके वेद के अपौरुषेयत्व को सिद्ध करता है। सांख्य सूत्र और वेदांत दर्शन दोनों ही वेदों को स्वतः प्रामाण्य मानते हैं कि वह परतः प्रामाण्य नहीं है, वह स्वयं प्रकट हुए हैं, परमात्मा की श्वासों से प्रकट हुए हैं, वेद अपौरुषेय हैं। वैशेषिक और न्याय दर्शन दोनों ही ईश्वर के को मानते हैं कि पौरुषेय तो मानते हैं परंतु अप्रामाणिक रूप में वो प्रकारांतर से एक प्रकार से वो अपौरुषेय ही मानते हैं। न्याय और वैशेषिक दोनों का मत एक ही है कि वेद जो है किसी पुरुष के द्वारा रचे गए और वह पुरुष ईश्वर है। जिस भी पुरुष के द्वारा यह रचे गए वह पुरुष कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, वह पुरुष ईश्वर है, परंतु प्रकारांतर से उनका कहना यही है कि वो वेद अपौरुषेय हैं। और सांख्य सूत्र निज शक्ति अभिव्यक्त स्वतः प्रामाण्यम, वेद स्वतः प्रामाण्य हैं, किसी पर किसी के द्वारा बनाए गए या रचे गए नहीं हैं। तो इतने सारे भारतीय परंपरागत विचार और इतने सारे प्रमाणों के आधार पर भी जो हमारी पाश्चात्य सभ्यता, पाश्चात्य विद्वान जो हुए हैं, उन्होंने वेद के अपौरुषेयत्व सिद्धांत को स्वीकार वे नहीं करते हैं और उन्होंने अपना जो भी उल जुलूल मत, कुछ भी शिलालेखों को आधार बना करके, महात्मा बुद्ध को, ज्योतिष को जो भी आधार बनाया उन्होंने, वे कहते हैं कि वेद का जो सिद्धांत है अपौरुषेयत्व, इसको हम नहीं मानते हैं, क्योंकि यह वे प्रायः तर्कों की कसौटी पर कसते हैं और उसके पश्चात वह निर्धारित करने का प्रयास करते हैं। किंतु जो अलौकिक है, जो ईश्वर है, जो ब्रह्म है, वह माइक बुद्धि में नहीं समा सकता है। और वेद भी अलौकिक है और ब्रह्म का ही स्वरूप है, तो वह किस प्रकार से समा सकता है। कोलब्रुक एक पाश्चात्य विद्वान हुए हैं जिन्होंने कहा है कि वेद आर्यों की रचना है
वेद आर्यों की रचना है और वेद में जो वह विशाल साहित्य मिलता है वह मानवकृत है और वेद को मानवकृत मानकर ही वे उसके अध्ययन में प्रवृत्त हुए और कई सारे इन विद्वानों ने वेदों का भाष्य करने का प्रयास किया। जिस वेद को मैंने आपसे प्रथम दिवस का कि जब वेद प्रकट हुए, भगवान की कमल नाभि से ब्रह्मा प्रकट हुए, तो उसके पश्चात भगवान ने कहा कि आप वेदों को पढ़िए, तो वह असमर्थ हो गए उसको पढ़ने में और भगवान की अनुकंपा से ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान करवाया भगवान ने। उसके पश्चात उनको ज्ञान हो सका। तो जब ब्रह्मा नहीं समझ सके तो मानव की या जीव की क्या औकात है कि वेद को समझ सके। तो यह जो पाश्चात्य विद्वान हैं वो मानवकृत रचना मानकर इसके अध्ययन में प्रवृत्त हुए और उन्होंने अर्थ का अनर्थ किया और इसके ऊल जुलूल जो भी भाष्य लिखे गए और उन्होंने इन मत को निर्धारित किया इसके रचना काल को। परंतु फिर भी भारतीय जो परंपरा है इसको स्वीकार करती है। जो सिलेबस हमारा यूजीसी का है, पाठ्यक्रम में निर्धारित है, हमारे को पढ़ने को मिलता है, उसे हम पढ़ते हैं और प्रश्न भी पूछा जाता है। इसका मैं तो यही मान सकते हैं, कह सकते हैं कि भारत उदार हृदय है और जो यह भोले बालकवत प्रयास किया गया पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा कि चलिए इन विद्वानों के द्वारा इतना परिश्रम किया गया तो इन्हें भी हम स्थान दे देते हैं अपने पाठ्यक्रम में और उसे अभी तक उससे प्रश्न पूछा जाता है। यह महत दुर्भाग्य का विषय है। तो जब निर्धारित किया गया है सिलेबस में तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो इनको आप स्मरण कर सकते हैं इस प्रकार से, इन वेदों के रचना काल को, और इस प्रकार से आप नोट्स भी बना सकते हैं। यदि आपको इसमें कुछ असहज लगा हो या फिर समझ में कुछ नहीं आया हो, और इसमें हमारे पौरुषीय तो परंपरागत विचारों में स्वामी दयानंद सरस्वती भी आते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी सृष्टि का प्रारंभ ही माना है, रह गया था मुझसे यह। तो इस आधार पर आप इसको इस प्रकार से लिख करके अपने यूजीसी नेट की तैयारी में यदि आप सीरियस हैं तो आप पढ़ सकते हैं। इस तरीके से एक चार्ट बना करके कि किसने क्या माना है और हमारा भारतीय परंपरागत विचार क्या कहता है। हालांकि इतने सारे प्रमाण आपको याद हो सकें तो बहुत अच्छी बात है, ज्ञान के लिए आवश्यक है। नहीं तो आप केवल जो काल निर्धारित किया है उस काल को ही आप स्मरण करें, और यदि कुछ नहीं समझ में आए इसमें तो आप जो नए विद्यार्थी हैं जो कई 2-3 बार दे चुके हैं यूजीसी नेट परीक्षा को, उनके लिए तो यह प्रायः आसान होता है। जो पहली बार देने जा रहे होते हैं उनके लिए कि हम कैसे पढ़ें या कैसे नोट्स इत्यादि बनाएं, यह उनके लिए संभव नहीं हो पाता है कि मार्ग दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है। तो वे विद्यार्थी ऐसे जिनको आवश्यकता है वे जुड़ सकते हैं और यूजीसी नेट की परीक्षा को लेकर के प्रायः सभी पाठ्यक्रमों को आपको कैसे नोट्स बनाना है, कैसे उसको पढ़ना है, आपको कितना पढ़ना है और कहाँ कहाँ से प्रश्न बन रहे हैं, इसके लिए मैं तत्पर हूँ आपकी तैयारी करवाने के लिए। और आप सम्यक संस्कृत को मैंने कहा था कि सम्यक अध्ययन में प्रवृत्त होंगे तो सफलता आपको निश्चय ही मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जो भी कार्य आप कीजिए उसे सम्यक कीजिए और मैं आपके साथ हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यह जो वेदों का रचना काल है और वैदिक साहित्य के इतिहास में अन्य जो हमारे पाठ्यक्रम में सिलेबस निर्धारित किया है कि संहिताओं का विभाजन और संवाद सूक्त इत्यादि भी मैं आपके लिए अगले वीडियोज़ में लेकर के आऊँगी। तो अभी आप वेदों का रचना काल इसको पढ़िए और नोट्स बनाइए
और अंत में मैं आपके लिए कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगी कि तुम्हारे ज्ञान को विस्तार दूँ मैं, तुम्हारे ज्ञान को विस्तार दूँ मैं, राह नई संवार दूँ मैं, तुम्हारे ज्ञान को विस्तार दूँ मैं, राह नई संवार दूँ मैं। तुम बनो तो उस पथिक पथ के, तुम बनो तो उस पथिक पथ के, मंजिल तक तुम्हें उतार दूँ। इसके साथ ही आप अध्ययन में प्रवृत्त रहिए और बने रहिए। मिलते हैं हम